क्वेश्चन नंबर 94 आपने किया होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 94 ओरिजिनली जिस तरह से होना वो उस तरह से मैं करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में साफ-साफ बोला गया है कि प्रिपेयर एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैश बुक और बनाइए बैलेंस शीट भी। तो मैंने बैलेंस शीट पिछली बार जब बनवाई थी, तो मैंने बताया था बैलेंस शीट में अगर मैं रिकॉल करूँ फटाफट से कि इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आता है। शेयर होल्डर फंड अगर मैं बोलूँ शेयर होल्डर फंड आता है और शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या चीज़ आती है? बताइए? शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या चीज़ आती है? शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल के बाद क्या आता है? रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस के बाद क्या आता है? हाँ? शेयर वारंट्स, उसके अलावा? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स के अलावा क्या आता है? सब कुछ खराब। अरे एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्या आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये फॉर्मेट बैलेंस शीट का? इज इट विजिबल? आपकी बुक Yes. में है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, सब समझाया था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म नॉन करंट और करंट लायबिलिटी को मिला के चलते हैं। उधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो नीचे क्या हो जाता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उधर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो नीचे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के दो कंपोनेंट, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, वैसे करके चलते हैं। उसके बाद हमने बोला अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो नीचे क्या होता है? अदर करंट लायबिलिटीज। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस तो नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इस तरह से हमने क्या चीज देखी? लायबिलिटीज देखी। एसेट्स आ जाइए। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होती है फिक्स एसेट्स टेंजिबल। उसके बाद आता है इंटेंजिबल। अब बात करते हैं तुमसे भी अभी। और इंटेंजिबल और टेंजिबल जो होती है वो अगर सेमी कंस्ट्रक्टेड है तो उसे बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। दोनों कंपोनेंट। अब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को साथ साथ लेके चलते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ऊपर तो नीचे करंट इन्वेस्टमेंट है। ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट्स तो नीचे उसके तीन कंपोनेंट मैंने बोले थे, एक इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं डेटर और बीआर। कौन सा पेज नंबर पे बताइए? बुक का पेज नंबर बोलिए। 9.16 पेज पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बोल रहे हैं। इसको मैं आज फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा। और ऊपर फिर आया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नीचे आया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऊपर आया अदर नॉन करंट एसेट्स, नीचे आया अदर करंट एसेट्स, और आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट खत्म हो गया। हमें जो एग्जाम में बोला जाता है वो बोला जाता है क्या कि आप बनाइए हाउ शेयर कैपिटल इज टू बी शोन। तो जब आप ऊपर बनाएंगे शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल को नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लेके चलेंगे, क्या बनाएंगे? ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप अगर आपके शेयर फॉरफिट हुए और रीइश्यू नहीं हुए। अगर आपके शेयर्स पर कॉल्स एंड अरियर है तब तब बनती है बैलेंस शीट। ठीक है? तो बिफोर आई गो टू दिस बिग क्वेश्चन, आई टेक वन स्मॉल क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक जिसमें सिर्फ बैलेंस शीट बनाने की बात करी गई। ठीक है? एक ऐसा क्वेश्चन लेके चलता हूं और उसके बाद फिर हम लोग लेके चलेंगे क्या, वो 94 क्वेश्चन। जस्ट ओपन अप योर बुक। कोई भी एक क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो दिखाना जरा उनके लिए। कोई एक क्वेश्चन जिसमें क्या दे रखा है आपके पास, सिर्फ बैलेंस शीट है, शुरू का क्वेश्चन है, देखिए। रिकॉर्डिंग में जा रहा है। जरा देखिए कोई क्वेश्चन जिसमें प्रीमियम वगैरह सब कुछ और बैलेंस शीट बनाने के लिए हो। क्वेश्चन नंबर 75, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 75 उठा लीजिए। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 75 उठा लीजिए आप। इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा आपको। मतलब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है। कल एक बच्चा पिछली क्लास में बच्चा मुझसे बोला था कि हमें क्या करना पड़ता है, पहले जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी तब बैलेंस शीट। अभी मैं दिखाता हूँ आपको बिना जर्नल एंट्री के कैसे आप सीधी की सीधी क्या बना सकते हैं,
बैलेंस शीट विच ऑल कैलकुलेशंस यू विल रिक्वायर, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है भाई, अपनी जिसके पास बुक है तो अपने सामने रख लीजिए, और बुक नहीं है तो क्या कर लीजिए आप, उसका फोटो खींच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, पेज नंबर बोलेंगे कितना है? पेज नंबर कितना बोले? 1 और 3, ये वाला टीएस ग्रेवाल है, 22 का एडिशन है। Panasonic Limited was formed on 1st April 2010 with an authorized capital of 2 lakh divided into 2000 equity shares of 100 each. 1000 shares were issued fully paid up to the vendors of the building. ठीक है? For the payment of purchase consideration, remaining 1000 shares were offered for the public. इस क्वेश्चन में देखा आपको, इसमें एसेट्स भी आ रही हैं और शेयर कैपिटल भी आएगी, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते? और कई बार प्रेफरेंस टोटल नहीं, यहाँ तो लिखा है सिर्फ शेयर कैपिटल, लेकिन मैं आपको सब कुछ बना के दिखाऊंगा। जब आपको सब कुछ बनाना आता तो चाहे शेयर कैपिटल बनवा ले आपसे, चाहे प्रीमियम बनवा ले। प्रीमियम भी है इस क्वेश्चन में? हाँ, प्रीमियम भी है। सो वंडरफुल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड हियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। प्रीमियम 5 पर शेयर है, एप्लीकेशन पर बोला 10 रुपया, अलॉटमेंट में बोला 25 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 40 रुपया फर्स्ट कॉल पर, फाइनल कॉल पे कितना? 30 पर शेयर। क्या कैलकुलेशन चाहिए सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। तो यू विल राइट हियर एप्लीकेशन विच विल बी व्हाट 10, अलॉटमेंट जो कि बोलेगा कितना 20 + 5, फर्स्ट कॉल ये बोलता है कितने का 40, फाइनल कॉल कितने की बोलता है 30। विल इट बी 100 + 5? हो रहा है नहीं हो रहा? 100 + 5 हो रहा है, देखिए ये आपका बाइफर्केशन है। आगे बोलते हैं एप्लीकेशंस फॉर रिसीट फॉर 900 शेयर्स, ये आपका क्वेश्चन क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन का, कोई फर्क नहीं पड़ता। which was duly allotted and allotment money was received except at the time of first call a shareholder held 100 shares failed to pay the first call money and his shares were forfeited. फर्स्ट कॉल के बाद ही forfeit कर दिए। These shares were reissued at 60 per share, 70 paid up. Final call has not been made. You are required to give necessary journal entries to record the above transactions and though show how share capital will appear in the balance sheet of a company. सिर्फ ये बोला है आपसे करने के लिए। अब आप देखिए मैं बिना जनरल एंट्री बनाए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ठीक है, सिर्फ बिना, विल नॉट रिक्वायर एनी जनरल एंट्री, और प्रोराटा का क्वेश्चन तो है नहीं है, तो हमें एक छोटी सी टेबल चाहिए होगी। कौन सी वाली? आइए देखते हैं। आई विल राइट हियर एप्लीकेशन मनी कितने की है वो 10 की। आई विल राइट हियर अलॉटमेंट जो कि कितने की है वो 20 + 5 की। आई विल राइट फर्स्ट कॉल कितने की है 40 रुपए की। आई विल राइट फाइनल कॉल कितने की 30 रुपए की। एक बंदा जिसके पास कितने शेयर्स थे, 900 शेयर्स थे, नहीं 900 शेयर्स नहीं थे, 100 शेयर्स थे। इसने ये दिया फेल टू पे, ये भी मिल गया और ये नहीं मिला, और ये तो मांगी ही नहीं गई। बड़ा क्रॉस का मतलब क्या है पता है? हाँ, और बड़ा क्रॉस का मतलब है कि ये फुली कॉल्ड अप नहीं था, उससे पहले आपने क्या कर दिया, शेयर्स को फोरफिट कर दिया। ठीक है जी। अब 100 × 10 1000 इसका ये मिल गया, 2000 + 500 इसका ये मिल गया, और 4000 इसका ये मिला। ये इसकी कहानी है। इसका फोरफिट कितना पैसा कर सकता हूं बताइए मुझे, इसका कितना पैसा फोरफिट कर सकता हूं मैं, कोई मुझे बताए। 1000 ये और 2000 ये, इतना मैं फोरफिट कर सकता हूं इसका। कुछ जनरल एंट्री करने की जरूरत पड़ रही है सेठ बाबा? जनरल एंट्री की जरूरत है यहाँ पर? अभी मुझे फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करना है। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं सिर्फ फोरफिचर की एंट्री करके दिखा सकता हूँ, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता लगाना है ना कि भाई कितना पैसा फोरफिट, मतलब कितने शेयर्स फोरफिट हुए थे, उनका फोरफिचर का अमाउंट कितना था। हमें पता चल गया 100 शेयर्स पर फोरफिटेड अमाउंट कितना है 3000 रुपया, ये हमें चाहिए बस। क्या सारे के सारे शेयर रीइश्यू हुए? क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। These shares were reissued, दिख रहा है? These shares were reissued at 60 per share, 70 per share paid up. तो अगर मैं इसकी रीइश्यू की एंट्री करता हूं, चलो आपकी तसल्ली के लिए मैं बना दूं, आपकी तसल्ली के लिए मैं लिख रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ फोरफिचर की एंट्री। कितने शेयर्स? 100 शेयर्स। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कितना विदाउट प्रीमियम? 10, 20, 30 और 40, 70। तो कितना हो गया 7000।
कोई प्रीमियम पेंडिंग तो नहीं है पेंडिंग। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर कितना, 1000 और 2 3000 रुपए का। और कॉल्स एंड अरियर कितना है आपके पास, कॉल्स एंड अरियर 4000 का। तो ये हो गया कितने, 1000 शेयर फॉरफिट हो गए। क्वेश्चन ने बोला जनरल एंट्री बनानी, लेकिन मैं आपको अगर वैसे बना के दिखा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन बोले सिर्फ बैलेंस शीट बनाइए तो कैसे बनाते बिना जनरल एंट्री के। इसकी भी जरूरत नहीं थी, हमें ये चाहिए था, 3000 मिल गया। इसने कहा कि इमीडिएटली वो शेयर 60 पर शेयर 70 पेड अप। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर एंट्री, बैंक डेबिट 100 शेयर्स 60 कितना हो गया 6000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया 100 इंटू 70। जिस भी शब्द के साथ फुली पेड अप लगाए तो पूरा 100 कटता। 70 पेड अप तो 70 से मल्टीप्लाई, 70 कॉल्ड अप तो 70 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया ये 7000। अब मुझे बताइए इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितने से हो गया 1000 से। एक एंट्री ये करी, दूसरी एंट्री ये करी, तीसरी एंट्री मुझे बताइए कि आपने सारे शेयर रीइश्यू करे। अब आप देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, आपके पास कितना पैसा था, आपके पास टोटल पैसा था कुल मिलाकर फॉर फ्यूचर में 3000, उसमें से यूज कितना हो गया 1000। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो गया, बोले बेटा कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ 2000। आपके आंसर में ये लिखा है, हो गया। हमने जनरल एंट्री नहीं बनाई। अब बैलेंस शीट, अरे यार ये तो तुम्हें दिखाने के लिए बना रहा हूँ, हम बिना इसके भी कर सकते हैं। हमें फोर फीचर का अमाउंट पता है, हमें पता है कि आउट ऑफ 3000 हमारा सिर्फ 1000 लगना है, और हमें मालूम है कि हमारा कितना ट्रांसफर होना है। तो हम मोरल कर सकते हैं अभी पीछे से दोनों को। हाँ हाँ बोलो ना ये। अब देखिए आइए बनाते हैं बैलेंस शीट। करंट ईयर रुपीस, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, बैलेंस शीट ऑफ जो भी लिमिटेड है एज एट। और ये करने के बाद आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, एन एक्सट्रैक्ट। एन एक्सट्रैक्ट, एन एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप बैलेंस शीट का एक पोर्शन दिखा रहे हैं, आप उसको पूरा बैलेंस शीट नहीं करके दिखा रहे हैं इतना। ये आपने यहाँ पर क्या कर दिया, बना दिया। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, नंबर 1, हालांकि आपके क्वेश्चन ने बोला है कि क्या करिए आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज, आपके क्वेश्चन ने आपको बोला है कि आप सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाइए, लेकिन मैं सारे कंपोनेंट बना के दिखा रहा हूँ आपको, सारे कंपोनेंट, वो बिल्डिंग बिल्डिंग वाला भी बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर क्या आएगा, शेयर कैपिटल। नंबर 1 रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा। क्यों आएगा भाई रिजर्व एंड सरप्लस, बताइए मुझे। पहली बात ये शेयर प्रीमियम पे इशू हुए हैं, और दूसरी बात कैपिटल रिजर्व भी है आपके पास, तो रिजर्व सरप्लस भी आएगा आपके पास, रिजर्व सरप्लस। और इसके बाद मैं यहाँ पर टोटल कर दूंगा, कुछ नहीं करना मुझे, टोटल। नंबर 2 एसेट्स, फिर बोल रहा हूं, जब आपके क्वेश्चन में बोला सिर्फ शेयर कैपिटल, तो आपको सिर्फ ये कंपोनेंट उसके आगे 1 लिख देना है बस, नीचे जाना ही नहीं है। इस क्वेश्चन की असली रिक्वायरमेंट है सिर्फ शेयर कैपिटल बनाना। मैं आपको बोनस में बता रहा हूं कि अगर आपसे प्रीमियम रिजर्व भी बनवा ले, आपसे अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तब बना, तब क्या करते हैं ऐसा। नंबर 1 यहां नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहली हेडिंग क्या है बताइए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखूंगा बताइए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर बोलिए। बिल्डिंग लिखूंगा, बिल्डिंग, हाँ या ना बताइए। बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है आपके पास है, वो उसके अंदर कौन सी हेडिंग आएगी, आपने बिल्डिंग भी तो खरीदी है। इस क्वेश्चन में लिखा है नहीं लिखा बताइए, इस क्वेश्चन में लिखा आपने, आपने क्या करा, 1000 शेयर्स इशूड फुल्ली पेड अप टू वेंडर फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग जो वाला वेंडर है उसके लिए आपने 1000 शेयर्स खरीद लिए हैं, लिखा हुआ इस क्वेश्चन में। इसलिए मैंने क्या करा, एक अलग हेडिंग डाल दी, क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। गॉट इट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर कौन से एसेट्स डालेंगे, टेंजिबल एसेट्स वाली जो आती है
बिल्डिंग वाला हिस्सा ये इसके अंदर चला जाएगा। चलिए बिल्डिंग लिख दिया मैं नंबर 3। इसके बाद आया मेरे पास करंट असेट्स। इसके अंदर क्या लिखूंगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 4, और इसका भी टोटल करके मैं यहाँ पर टोटल कर दूंगा। आइडियली देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये सारे कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन एग्जाम में आपको अगर बोला शेयर कैपिटल तो सिर्फ शेयर कैपिटल चलेगा। आगे चले, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। हमने शेयर कैपिटल इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास इक्विटी शेयर्स है। रिजर्व सरप्लस इसीलिए लिया क्योंकि शेयर प्रीमियम पे इशू हुए थे और कैपिटल रिजर्व भी है। हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसलिए लिखा क्योंकि हमने बिल्डिंग एक्वायर करी थी कंसिडरेशन अदर देन कैश में। और हमने कैश एंड कैश इक्विपमेंट इसलिए लिखा क्योंकि हमें कैश एट बैंक की कैलकुलेशन करनी है। बस इतना, ठीक है जी। चलो लिखते हैं यहां पर क्या, नोट्स टू अकाउंट्स। देखिए करंट ईयर रुपीज में पर्टिकुलर्स आप देखेंगे बिना जनरल एंट्री के हमारा काम हो रहा है। नंबर 1 शेयर कैपिटल, सबसे पहले लिखे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। बताइए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है? 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो कितना हो जाएगा ये? 1 2 3 4 5, 3 और 2 5 और ये 2 लाख। और इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। क्यों कर रहे हैं डबल लाइन से क्लोज? बिकॉज वी कैन नॉट मेक इट अ पार्ट ऑफ टोटल, टोटल का पार्ट इससे नहीं बनाना है। ऑथराइज्ड हमने इशू कितने करे? इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल ध्यान से समझना। इशूड शेयर कैपिटल 1000 तो कौन से थे? बिल्डिंग वाले। और 1000 कौन से वाले थे? ये वाले थे। इशूड शेयर कैपिटल 2000 थे आपके। क्लियर है? नहीं नहीं, क्वेश्चन पढ़िए। 1000 शेयर तो आपने बिल्डिंग के लिए इशू करे और आपने 1000 शेयर पब्लिक को इशू करे थे जिसमें से 900 सब्सक्राइब हुए थे। हम तो इशूड बोल रहे हैं ना, इशू तो 2000 ही हो गए। एवरीबॉडी ओके विद दिस? ऑनलाइन ऑफलाइन? मैंने 2000 क्यों लिखा ऑनलाइन में? बताइए व्हाई आई हैव रिटन 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो कितना हो गया? 2 लाख। अब देखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसको ध्यान से देखेंगे आप। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप कैसे? जो 1000 शेयर हमने बिल्डिंग के लिए इशू करे थे वो प्रीमियम पे नहीं थे, वो तो पार पे थे। और 1000 के 1000 फुल्ली पेड अप थे। तो जो मेरे फुल्ली पेड अप शेयर है वो कितने हैं? 1000 शेयर मेरे बिल्डिंग वाले हैं, प्लस मेरे 900 शेयर क्या हुए थे? दूसरे वाले थे। उन 900 में से कितने से 100 शेयर तो मेरे क्या हो गए थे? फॉरफिट हो गए थे। तो वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया 100 शेयर। अब बताइए कितने शेयर मेरे पास बचे? एवरीबडी इज ओके? 1000 शेयर बिल्डिंग वाले, 900 शेयर जो पब्लिक को दिए थे, उनमें से 100 शेयर फॉरफिट कर दिए थे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर फॉरफिट के बाद रीइशू भी तो करे थे, पर क्या वो रीइशू फुल्ली पेड अप थे? वो तो 70 पेड अप थे, तो उनको इस कैटेगरी में तो डाल ही नहीं सकते। और फाइनल कॉल तो क्वेश्चन ने मंगवाई नहीं है। क्या क्वेश्चन ने फाइनल कॉल मंगवाई है? नहीं मंगवाई। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की तो कैटेगरी नहीं बनेगी। बनेगी क्या? जब फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है तो क्या सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनेगी? नहीं बनेगी। तो हमारी कैटेगरी क्या बनेगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी कितनी बनेगी अब आपकी? 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितना? 1 लाख। ये कौन से वाले 1 लाख 1000 शेयर्स हैं? ये बिल्डिंग वाले शेयर हैं। बिल्डिंग मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आपको लिखना नहीं एग्जाम में, ये बिल्डिंग वाले शेयर्स हैं। भाई 2 कैटेगरी के शेयर आपके, एक शेयर बिल्डिंग वाले और एक शेयर पब्लिक वाले। बिल्डिंग वाले शेयर तो फुल्ली पेड अप थे ना, उनको फुल्ली पेड अप कर दिया। और जो पब्लिक वाले शेयर थे पहले तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन था और फिर उनमें फाइनल कॉल नहीं मंगाई थी आपने, तो वो कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट। हाँ आइए देखते हैं। दूसरी कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। कितने शेयर थे? 900 शेयर्स थे। इनमें से 100 शेयर फॉरफिट हुए थे। एवरीबॉडी इज ओके? 100 शेयर फॉरफिट हुए थे। भाई अब पता क्या होता है, क्वेश्चन आप पढ़ नहीं रहे हो। दीदी से किताब उठाओ और क्वेश्चन पढ़ो जरा, एक एक लाइन पढ़िए। जो जो लाइन मैं बता रहा हूँ उस लाइन को देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या लिखा है।
क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2010 को ऑथराइज कैपिटल 2 लाख थी, 1000 शेयर बिल्डिंग वालों को दे दिया, बचे हुए 1000 शेयर पब्लिक को ऑफर करे, एप्लीकेशन 900 की मिली, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, 900 में से भी कितने 100 शेयर फोरफिट कर दिए थे और उनको री इशू कर दिया था, लेकिन वो भी री इशू फुली पेड अप नहीं थे, वो भी कितने 70 पेड अप थे और बाकी शेयर भी 70 पेड अप है। भाई जरा सोचो, अगर मैं 10 ये एप्लीकेशन 20 अलॉटमेंट कितना 6 70 शेयर मेरे कॉल्ड अप थे और मैंने क्या कर दिया फोरफिट कर दिए और फाइनल कॉल मैंने मांगी नहीं। तो मैंने जब फाइनल कॉल नहीं मांगी, फर्स्ट कॉल तक बिना प्रीमियम के कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 70 रुपीज, तो पूरे के पूरे 900 शेयर हमारे क्या है, हाँ पूरा पूरा वैल्यू आनी चाहिए। ना ना ना, फुली पेड अप का मतलब है कि पैसा मिले ना मिले कहानी अलग है, लेकिन आपने पैसा पूरा कॉल कर दिया था। अगर इस क्वेश्चन में बोलते ना कि फाइनल कॉल इज आल्सो मेड, फाइनल कॉल इज आल्सो मेड, तब मैं क्या करता, 1000 शेयर ये वाले और 900 800 शेयर ये वाले, उनको वहां जोड़ देता। क्या बेटा, आपके क्वेश्चन पढ़ो, पब्लिक ने कितने शेयर के लिए सब्सक्राइब करा था, 1000 के लिए नहीं करा था, 900 के लिए करा था, और 900 में से 100 शेयर आपने फोरफिट कर दिए थे और 100 के 100 रीइश्यू भी तो करे, और रीइश्यू करे तो फोरफिचर तो हुआ ही नहीं, रीइश्यू हो गया मतलब, तो हिसाब बराबर हो गया। 900 माइनस 100 प्लस 100, तो आपका आंसर सेम ही रहेगा। अगर मैं बोलूं तो 900 माइनस 100 और प्लस रीइश्यू 100, तो आपकी वैल्यू कितनी रहेगी, 900 शेयर्स तो रहेगी। और हमने इनको नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में क्यों डाला, क्योंकि ये जो 900 में से 100 शेयर हटाने के बाद 800 शेयर है, ये भी 70 पेड अप है और बाकी बचे हुए शेयर्स भी क्या है 70 पेड अप है, बाकी बचे हुए शेयर्स क्या है 70 पेड अप है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है? देयर इज अ बुक देयर, बुक इज देयर, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। क्या करूंगा, 900 शेयर्स, 900 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना 10 100 ईच, ध्यान से सुनना, कॉमा 70 पेड अप, ये है कलाकारी। लिखेंगे आप 100 ईच, लेकिन कितना पेड अप लिखेंगे 70, बोलिए फुली पेड अप होते। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर मैं क्या करता, 800 शेयर पे 70 पेड अप करता, 100 शेयर्स पे 40 50 30 जितना भी होता उतना करता, दैट्स इज दैट ओके। अगर हमारे पास आउट ऑफ 900 जो 100 शेयर फोरफिट करे थे उनको रीइश्यू में फुली पेड अप कर देता, अगर तो क्या होता, ऊपर वाली कैटेगरी 1000 प्लस 1000 1100 की हो जाती, नीचे वाली कैटेगरी में 800 रहते। अब हमने इन्हें फोरफिट तो किया, रीइश्यू किया, लेकिन सबके जैसे ही 70 पेड अप पे कर दिया। देख रहे हो, 30 फाइनल कॉल नहीं आई ना, 30 फाइनल कॉल पूरे के पूरे 900 शेयर्स पर नहीं आई, 800 जो नॉर्मल थे और 100 जो फोरफिट थे उन पर। तो कितना करेंगे, 900 इंटू 7 करेंगे, 900 इंटू 100 नहीं करेंगे इनको, क्योंकि फुली पेड अप नहीं थे। तो 900 इंटू 700 कितना होता है बताइए, कितना होता है 63,000, ठीक है, प्लस नहीं बस इतना ही करेंगे, 63,000 ही करेंगे, 63,000 तक नहीं। चलिए टोटल करिए, इसका कितना आता है 0,003,163। क्या बोल रहे हो, कौन बोला 5, कौन बोला 5? अबे डबल लाइन का मतलब होता है टोटल का पार्ट नहीं बनेगा, डबल लाइन का मतलब होता है टोटल का पार्ट, और करेंगे आप में से बहुत लोग ऐसी गलती, डबल लाइन मतलब इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ टोटल। तो टोटल का पार्ट सिर्फ ये दो हैं, ये वाले दो, और कितना लिखूंगा यहाँ पर मैं शेयर कैपिटल के नाम पे 163 ऐसे करके। नंबर नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो क्या लिखूंगा मैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का भाई, 900 शेयर इनटू एक शेयर पे प्रीमियम कितना है 5 रुपए का, कोई ऐसा प्रीमियम जो है नहीं मिला हो, सारा तो मिल गया प्रीमियम, तो कितना होगा 900 इंटू 4 कितना हो गया 4500 प्लस, हाँ मिल तो रखा है ऊपर, अलॉटमेंट मिली हुई है उनकी,
अरे टिक लगा, उसमें नहीं लगा। हाँ उतना तो फोर फीचर में जाता है ना, तो बाकी 500 तो मिल चुका था हमें। अरे ये अलॉटमेंट पे डिफॉल्टर है क्या ये? नहीं है ना, अलॉटमेंट पे डिफॉल्टर थोड़ा ही है। तो कैपिटल रिजर्व में कितना भेजा था हमने? कैपिटल रिजर्व में 2000, 6500, डबल लाइन से क्रॉस कर लिया, 6500। नंबर 3 प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की थी बताइए आपकी? 1000 इंटू कितने की? 100, कितने की? 1 लाख रुपए की। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी आपकी? 1000 इंटू 100 शेयर के बराबर 1 लाख की। यहां 1 लाख लिख दिया। ये तो टोटल कितना हो गया? 0 0 5 6 3 9 169,500, और ये टोटल कितना हो गया? 1 लाख। चलिए अब देखते हैं जरा नंबर 4, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ध्यान से देखेंगे कितने शेयर्स थे आपके? आपके पास 900 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 70 ईच। 70 ईच मतलब मैं बोलूंगा 75 ईच। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? हाँ या ना बताइए। 900 शेयर्स पर आपने पैसा कितना मंगाया था? 70 था कॉल्ड अप और 5 रुपए प्रीमियम था। देखो जरा, 10 20 40 60 और 5 75, 40 20 और 10, 75 मंगाया था। 900 इंटू 75 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? देखिए व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर, बताइए कितना आ रहा है? हाँ 67,500। पक्का से 67,500 चला गया। 67,500 है। 900 शेयर्स, 10 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, फर्स्ट फाइनल कॉल प्लस 5 प्रीमियम, 75 रुपीज। भाई कैश तो विद प्रीमियम ही होता है ना, निकाल लिया। करेक्ट। अब इसमें से माइनस कॉल्स एंड अरियर कितना है? कॉल्स एंड अरियर कितना? वो तो मिला। कॉल्स एंड अरियर कितना था? 4000 माइनस 4000, ठीक है। ये और प्लस री इशू पे कितना पैसा? री इशू पे कितना पैसा बताइए मुझे? री इशू पे कितना पैसा है आपके पास? वहां देखो 6000। एवरीबडी इज ओके विद दिस और नॉट? सिटी सुन ले बात को यार। री इशू पे कितना? 6000। योर वैल्यू 69,500, ठीक है 69,500। और कितना स्मूथली आपका बैलेंस शीट बन चुका है। आप पहले पहले इधर देख लीजिए, बैलेंस शीट बन चुकी है। आपकी बैलेंस शीट बन चुकी है, बोलो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। एक बात समझ, शेयर कैपिटल और प्रीमियम होते हैं लायबिलिटी के आइटम, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है एसेट्स का आइटम। तो जो कैश आएगा वो शेयर कैपिटल और प्रीमियम के साथ आएगा, और लायबिलिटी साइड की शेयर कैपिटल और प्रीमियम दोनों अलग अलग आएंगे। तो दोनों अलग अलग तो दिखेंगे। कैश दिखेगा कंबाइन कैपिटल प्लस प्रीमियम के साथ, और शेयर कैपिटल अलग दिखेगी, प्रीमियम अलग से दिखेगा। तो और देखिए स्मूथली, वेरी स्मूथ हमारा बैलेंस शीट का टोटल भी क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। हो गया, दिस इज बैलेंस शीट। तो क्या हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ी? हमें कैश बुक बनानी पड़ी? नहीं बनानी पड़ी। ये भी बनाने की जरूरत नहीं थी, डिफॉल्टर वाली टेबल से ही सारा कुछ हो जाता है। यू गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन टेबल। हाँ री इशू में आपको थोड़ा ध्यान देना है, 3000। अच्छा अगर ये बोलता 50 शेयर्स फॉर री इशूड, 50 शेयर्स फॉर री इशूड, तो जो 50 री इशू नहीं हुए हैं उनका प्रीमियम अमाउंट 1500 रुपए,
फिर वो यहाँ जाके प्लस कर जाते हैं उसको। तो अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 94, उसमें वो चीज भी दिखेगी तुम्हें। तो ये बैलेंस शीट तो हमने बना दी बहुत सारी, लेकिन आपके एग्जाम के लायक क्या होती है, सिर्फ ये पहला नंबर पार्ट और सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला नहीं मांगते। लेकिन आप तैयार हैं, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वो सब पूरा का पूरा करें प्रैक्टिस, है ना। प्रूडेंस, हमें क्या पता कि कब क्या पूछ ले, क्या पता हमसे पूछ ले कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बता दो, हमसे पूछे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बना लो। तो अब जब आगे क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं और बोलते हैं सिर्फ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल बनाइए। तो कितना आसान है, डिफॉल्टर बनाओ और छाप दो बैलेंस शीट, ये एवरीथिंग। अगर आपको लगता है फोर फीचर वाली एंट्री में गड़बड़ हो रही तो एंट्री कर दो वर्किंग नोट में, अगर आपको लगता है रीइश्यू वाली एंट्री में गड़बड़ तो वो एंट्री कर दो। और रीइश्यू का तो आपको करना क्या है, सिर्फ 3 ही एंट्री तो करनी है, उससे ज्यादा थोड़ी करना है कुछ भी, हो गया काम खत्म। सो क्वेश्चन नंबर 75 था, और इसमें जर्नल एंट्री बनाना क्या बहुत मुश्किल काम नहीं है, जर्नल एंट्री बनवा दो उसकी। अब जर्नल एंट्री, पहली एंट्री बनेगी क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगली एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खत्म। फिर बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, फिर बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू फर्स्ट कॉल, और फिर फोर फीचर, फिर रीइश्यू, फिर कैपिटल ट्रांसफर, और वो तो है ही नहीं आपके पास, क्या फाइनल कॉल तो बोली नहीं है, हो गया खत्म कुछ। ये क्या था आपका, एक फोर फीचर के साथ साथ रीइश्यू भी था और उसके बाद बैलेंस शीट भी बनवाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाइए अब आप, क्वेश्चन नंबर 94 फटाफट से इसे नोट कर। ऑनलाइन में इज दैट ओके विद एवरीवन, ऑनलाइन में यस सर, बैलेंस शीट है पूरी। यस सर, शुरू करें। सबसे पहले आप अपनी तरफ से वो जो एप्लीकेशन मनी को हम एडजस्ट करते हैं वो वाला टेबल बना लीजिए और डिफॉल्टर बना लीजिए जल्दी से। वो बड़ा वाला एप्लीकेशन भी और डिफॉल्टर दोनों बना लीजिए, और फिर जर्नल एंट्री बनाएंगे मेरे साथ साथ। तुमने कर रखी, और तो नहीं करी बेटा। आइए देखते हैं, अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दिस विल बी 6, अलॉटेड डबल लाइन शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम बोलूं तो मैं कितने का, 5 + 1, ये एप्लीकेशन स्टेज है। अलॉटमेंट स्टेज कितने की, 2 रुपए की, और बैंक बोल के क्या हो जाएगा, रिफंड। दिस इज योर प्राइमरी टेबल। मुझे बताइए कितने शेयर्स आपने इशू करे थे, आपको एप्लीकेशन कितने शेयर्स की मिली थी बताइए, 3000 शेयर्स की। आपकी आपने क्या करा पहली कैटेगरी में, कितने 2400 को ना शायद 14,400 शेयर मिला, कितने शेयर इशू कर दिए उनको, 200 2000। और जो दूसरी कैटेगरी थी वो कितने, 600 शेयर्स इंटू 3600, और कितना 18,000, इनको नील दिया, नील डैश डैश, कितना चला जाएगा ये, 3600 रुपए वापिस चला जाएगा। दिस इज देयर स्टोरी। क्वेश्चन में ये लिखा है, डायरेक्टर एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 3000 शेयर्स, डायरेक्टर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस टू 2400 शेयर होल्डर्स, 24 को 2000 दिया तो बाकी 600 को रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए 22 × 2 कितना होता है, 10,000 प्लस कितना होता है 2000, 12, 14,400 में से 12 लग गया, 2,400, 2,400 यहाँ लग गया डैश, क्योंकि 2 और 2 4 है, 4,000 और 2400 विच एवर इज लेस, 2400 आपका काम खत्म। फर्स्ट टेबल इज डन। नाउ देयर आर 2 पीपल हु आर डिफॉल्टर इन द क्वेश्चन। कौन कौन जरा देखिए। आइए पहले वो बना लेते हैं। फिर से अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विच इज 6, अलॉटेड डबल लाइन से, एप्लीकेशन स्टेज पर कितने अलॉटेड है, 5 + 1, अलॉटमेंट स्टेज पर अलॉटेड कितने हैं, 1 + 1, फर्स्ट कॉल पर अलॉटेड कितने हैं, 2 + 1, फाइनल कॉल पर अलॉटेड कितने हैं, 2 + 1। ऐसे कहानी है। बताइए पहला बंदा कौन है, नाम बताइए कौन है वो, हु इज द फर्स्ट पर्सन,
एक्स 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 वाला एक्स, हाँ एक्स। क्या था इसकी कहानी में, अप्लाइड या अलॉटेड? कितने? 40 शेयर अलॉटेड। देखिए अगर मैं करूं इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कितना हो जाएगा, बताइए कितना बनता है ये? 48 शायद, नहीं 60, 62 कितना आएगा? चलो दिमाग मत लगाओ, देखो मैं ऐसा करता हूं, देखो मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं। देखो अगर आपके पास अलॉटेड गिवन है 40, तो यहां भी अलॉटेड कितना होगा? 2000। ऊपर कितना हो जाएगा? 2400। 1 2 3 1 2 3 2 2 4 कितना हो जाएगा? 48। एवरीबॉडी इज ओके? 48 और कितना होएगा? 48 288। दिस इज क्लियर। इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये तो मांगी ही नहीं गई, यही कहानी है ना इसकी। पढ़ के देखिए, एक्स जो बंदा है उसने एप्लीकेशन दिया, failed to pay allotment and first call money and his shares were immediately forfeited. Is that there in the question or not? अबे तो जर्नल एंट्री क्यों लिख रहा है इसकी? मुझे करवाने दे क्वेश्चन, अभी तुम्हारी सारी जर्नल एंट्री खराब हो जाएंगी। अभी मैं बता रहा हूँ ना क्यों खराब होंगी, देखना सब गलत होंगी, काटना पड़ेगा पेज तुम्हें। इस क्वेश्चन में बोला है बेटा कैश बुक बनाइए, तो कैश बुक की एंट्री नहीं करनी जर्नल में। हाँ जबरदस्ती मचा रहा है। आइए देखें इसकी कहानी। ड्यू कितना बनता है? 200 प्लस 40। रिसीव कितना? 200 प्लस 40, बैलेंस नील। ड्यू कितना बनता है? 40 प्लस 40। रिसीव कुछ भी नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था इसका, लेकिन आपके पास 288, पीछे से यहां से देखेंगे ध्यान से जरा, निहारी का भी देखेंगे। 288 में से 240 लग गया, एक्स्ट्रा कितना बचा? 48। 48 में से 40 तो यहां लग गया और बच गया कितना? 8। तो इस बंदे में बैलेंस कैपिटल तो नहीं, सिर्फ 32 बैलेंस है। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था आप लोगों को, 32 बैलेंस है, सिर्फ 32 बैलेंस। ऐसे करके कहानी चल रही, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। ड्यू 80 प्लस 40, रिसीव नील, बैलेंस हो गया कितना? 80 प्लस 40। इसकी स्टोरी खत्म, बाकी तो मंगाया नहीं, फोरफिट करना हम बाद में देखेंगे। दूसरा बंदा कौन है, जेड या वाई? वाई। क्या ये समझ नहीं आया इधर से निहारिका को? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा आ गया इधर से। आइए देखें वाई की कहानी क्या थी। वाई ने क्या करा था? ऐसे कैटेगरी, तो ये ऐसे देखा जाएगा, ऐसे। तो देखो कैसे करना है। 72 अगर यहां, तो 2400 यहां, 2000 वहां, 1 2 1 2 24 3 कितना हो गया? 60 60 60। इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, तो 432। ड्यू कितना बनता है इसका? 300 प्लस 60। रिसीव कितना बनता है? 300 प्लस 60। बैलेंस कितना बना? नील। ड्यू कितना बना? 60 प्लस 60। रिसीव कितना हो गया? 60 प्लस 60, बैलेंस नील। क्यों करा ऐसा? क्योंकि टिक लगा हुआ है, क्योंकि सारा मिल गया उसका। तो अगर ये ना मिलता तो मैं आगे का पैसा कैरी फॉरवर्ड करता ना निहारिका। भाई इसका ये और ये दोनों मिल चुका था, तो बैलेंस कुछ बचेगा ही नहीं। अरे भाई इसके में ये नहीं मिला था ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक चली गई थी। ये 432 वाला है, एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक गई होगी, बाकी अलॉटमेंट में मिल गया होगा, इसका तो डिफॉल्टर कुछ बचा ही नहीं। जिसमें ये टिक लगा होता है मतलब पूरा मिल चुका है, उसमें पीछे का देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका ड्यू कितना बनता है? 60 दुनी 120 प्लस 60। रिसीव नील, बैलेंस बना 120 प्लस 60। ड्यू कितना बना? 120 प्लस 60। रिसीव नील, बैलेंस कितना बना? 120 प्लस 60। ये आपका डिफॉल्टर का हिसाब किताब पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। हमें साथ साथ कैश बुक भी बनानी है और जर्नल एंट्री भी करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री और कैश बुक लेके चलते हैं, फिर हम बनाएंगे आपके साथ क्या, इधर इस तरफ हम जर्नल एंट्री बनाएंगे और इस तरफ कैश बुक। फिर मैं बैलेंस शीट आपको सब मिटाने के बाद फिर बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा।
यहां लिखते हैं हम लोग क्या, कैश बुक ब्रैकेट में बैंक कॉलम, ऐसे। क्रेडिट रुपीस पर्टिकुलर्स, डेट रुपीस पर्टिकुलर्स, डेट, डेबिट और क्रेडिट, ऐसा करके। सबसे पहली एंट्री आपकी होगी पैसा लाने की। कितना पैसा, देखो वो लिखा वहां पर, कितना पैसा, इसका टोटल कर लीजिए आप। दिस इज 2000, दिस इज 10,000 प्लस 2,000, दिस इज 2400, दिस इज 3600। बताओ भाई कितना पैसा आएगा आपका, 18,000। तो पहली एंट्री होगी बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसे नोट कर लीजिए। आई होप आई एम नॉट मूविंग वेरी फास्ट, इसे नोट कर लीजिए पहले। लीजिए, फर्स्ट एंट्री बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वो जनरल में नहीं जाएगी, वो यहां जाएगी, नंबर 1। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और कितने से होगी बताइए, ये 18,000 से। पहली एंट्री ये हो गई। दूसरी एंट्री, ध्यान से देखना, दूसरी एंट्री जो यहां फर्स्ट बनेगी, क्या बनेगी वो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। ध्यान से सुनना, अभी मैं ऊपर डेबिट का अमाउंट लिख रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो बनेगा कितना, 10, कितना बनेगा, 10,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना बनेगा, 2,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना बनेगा, 2,400। टोटल कितना होगा, 12, 14, 400। और वो जो रिफंड करने वाली एंट्री है वो कहां जाएगी, वहां जाएगी। वो थोड़ी आएगी इसमें, क्योंकि कैश बुक तो हम उधर कर रहे हैं। तो वहां लिखेंगे नंबर 1, क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिफंड। रिफंड का पैसा कितना, रिफंड पैसा किया आपने, 3600 रुपया। आप जब क्वेश्चन करते थे रूटीन में तो क्या करते थे, देखो श्रेयांशी, आप लिखते थे पूरा 18,000, शेयर कैपिटल 10, 2,000 अलॉटमेंट, और बैंक भी लिखते थे ना। लेकिन बैंक के लिए तो कैश बुक बन रही है, तो जितना आएगा वो भी कैश बुक में जाएगा, जितना जाएगा वो भी कैश बुक से जाएगा। इसीलिए इस एंट्री से हमने बैंक वाला पोर्शन हटा दिया। सेठी पता चल रहा है क्या गड़बड़ करी थी। हाँ, है जब से बाल कटे ना तब से बस एरोगेंसी के एवरेज में। नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। कितने शेयर हैं बताइए, 2,000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट कितने का, 2 रुपए का, 4,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 का, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2,000 का, अलॉटमेंट इज ड्यू। और जब पैसा लेने की बारी आई, पैसा लेने की बारी आई तो कहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। कैसे, नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कैसे, कितना पैसा ड्यू था, 4,000 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है भाई, 2,400 माइनस अरियर कितना है, 32। तो बताइए कितना आया, 1,568। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। लेकिन लेकिन यहां पर एक एंट्री हमें करनी पड़ेगी, नंबर 3, क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 32 से, ये एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों, हमारी एंट्री होती है बैंक डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू अलॉटमेंट। बैंक तो चला गया बैंक में, तो बचा क्या, कॉल्स इन अरियर, तो यहां पर दिखेगा आप। इसलिए कैश बुक के साथ क्वेश्चन जो होता है टिपिकली गड़बड़ा जाता है, क्योंकि बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पाते कि भाई बैंक की एंट्री तो उधर जानी है, जैसे सिटी ने किया था शुरू में। और बेटे लेजर और प्रिंसिपल दोनों होती है, पढ़ो, बचपन की बात याद करो। हमने 11th में बताया था, कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज सब्सिडरी बुक। कैश बुक जनरल लेजर
क्या कैश अकाउंट बनाना पड़ता था अलग से जब आपने कैश बुक बना ली होती थी? बैंक अकाउंट अलग से बनाना पड़ता था जब आप जनरल एंट्री तो सिखाने के लिए था। सब्सिडरी बुक्स आप करते थे, एक बड़ा क्वेश्चन होता था ना सब्सिडरी बुक्स में, जिसमें कैश बुक भी बनानी थी, परचेज भी, सेल्स भी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो जो एंट्री उसके लेजर पोस्टिंग भी करते थे। तो जब हम कैश और बैंक के बैलेंसेस निकल आते थे, उनके लेजर पोस्टिंग थोड़ी करते थे। तो वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी थी, प्रिंसिपल बुक भी थी, सब्सिडरी बुक भी थी, और जनरल लेजर दोनों थी। कैश बुक इज जनरल लेजर बोथ, दोनों है वो। बेटा सिर्फ बैंक कॉलम बोल रहे ना। दूसरी बात, कंपनी कोई चीज कैश में मेंटेन नहीं करती है, हल्का फुल्का करेगी तो पेटी कैश मेंटेन करेगी बस, वो हमारे डोमेन के बाहर है। वो हम 12th में थोड़ी पढ़ रहे हैं पेटी कैश, तो सिलेबस में दूर दूर तक कोई एंट्री नहीं है उसकी। चलिए जी, नंबर 4 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2000 शेयर्स इंटू कितना 3, 6000, 4000, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 4000 और 2000 से। तो क्या हो गया देखिए जी, फर्स्ट कॉल ड्यू। पैसा लेने की बारी है, पैसा लेने की। कहां जाऊंगा? वहां बैंक में, इधर नंबर 3 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बताइए भैया ड्यू अमाउंट कितना था? 6000 माइनस अरियर। अरियर देखो 120 ये और 180 ये, कितना अरियर? 300, 5700। और जो अरियर वाली एंट्री ना, अरियर वाली एंट्री वो यहां जाएगी, नंबर 6 कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए से? 300 से। 300 से हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड 180 प्लस 120 प्लस 180, 120 प्लस 180 है ना, 300 ही होता है। अब फर्स्ट कॉल के बाद शेयर क्या हो रहे हैं? 4 फीट हो रहे हैं, किसके? एक्स के। नंबर 6 एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितने शेयर? हमेशा ध्यान रखना, पीछे से निहारिका बच्चे, हम लोग अप्लाइड नहीं फोरफिट करते, हम अलॉटेड फोरफिट करते हैं। कुछ लोग अप्लाइड पे लट मारने लग जाते हैं ना, हम करेंगे क्या? अलॉटेड शेयर्स 40 शेयर्स। अमाउंट कॉल्ड स्केलेटन एंट्री याद है? अमाउंट कॉल्ड पर शेयर विदाउट प्रीमियम। देखिए जरा, 5 रुपए ये, एक 6 रुपए ये, एक 8 रुपए ये, तो कितना हो जाएगा? 8, 320। देखो कहीं प्रीमियम बैलेंस में तो नहीं पड़ा है। 32 और 60 कितना? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 72। 2 इक्विटी शेयर फोर फीट कितना करेंगे इसका पैसा? 200 ये और 40 ये, 240 हमने इसका फोरफिट कर दिया। 2 कॉल्स एन अरियर विद प्रीमियम, कॉल्स एन अरियर विद प्रीमियम, तो कितना प्रीमियम के साथ कॉल्स एन? 72 थे, 8 120 152। क्या लिखेंगे? 40 शेयर्स ऑफ एक्स वर फोरफिटेड। इसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं जाती है। 40 शेयर मिल रहा है, 392 यस इट्स मैचिंग। ये ना अरियर 32 ये 40। अरे भैया अरियर तो विद प्रीमियम होगा। हाँ देखिए पूरा देखो, मगर प्यार से। नहीं पता चल रहा? हाँ बता ना क्या गड़बड़ है, मुझे बता, आई विल होल्ड इट। मैं नंबर 7, क्या इमीडिएटली रीइश्यू करा है? नहीं, इमीडिएटली रीइश्यू नहीं बोला है। अब हम क्या कर सकते हैं? फाइनल कॉल करेंगे। तो चलो फाइनल कॉल करते हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, कितने शेयर्स? 1960 शेयर्स। का है 1960 शेयर्स बताइए? 40 शेयर्स, 40 शेयर्स किसके? फोरफिट हो गई बा, हो गया। इनटू कितना करेंगे इसको हम?
3 से। बता सीडी कितना आया? हाँ तो क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है लड़का ये? ऐसे तो क्या हो गया? फाइनल कॉल ड्यू हो गई। फाइनल कॉल का पैसा लेने की एंट्री कहां जाएगी? वहां जाएगी सीधा उधर। नंबर 4, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 5880 माइनस अरियर। बताओ भी कितना फाइनल कॉल का? सिर्फ 180, सिर्फ 180। कितना बच जाएगा? 5700। ठीक है, 5700। हाँ हाँ, 5700। और 8वें नंबर पे जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। 2, क्या लिखेंगे इसको? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से? 180, 180। यहाँ नरेशन लिखेंगे फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। तो ये होती है खतरनाक चीज जब आप कैश बुक साथ साथ बना रहे होते हैं, वरना एंट्री होनी चाहिए थी बैंक डेबिट, कॉल से नरेट डेबिट टू फाइनल कॉल, जिसमें से बैंक वाला पार्ट वहां चला गया, यहाँ बच गया कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। दिस इज डन। आगे चलते हैं अब, थोड़ा सा आगे। अब हमें क्या करना है? फोरफिट करना है इसके शेयर भी। इसके शेयर फोरफिट करने, इस बंदे के शेयर भी करने। पापी व्यक्ति इसके शेयर फोरफिट करते हैं। करें, करें फोरफिट इसके शेयर भी। आइए देखते हैं। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ एंट्री, क्योंकि वो तो फिर हम बाद में साथ साथ मिटा देंगे। पता चल रहा है कुछ ना या नहीं? गड़बड़ सारा नहीं? चलो, इसको हम यहाँ क्या कर देते हैं? यहाँ पर अभी थोड़ा सा बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं इसको। लाइन एंट्री नंबर कितना है आपके पास? 9। इसके आगे क्या होना है? वो तो इसी में आ जाएगी। अरे इसी में आ जाएगी सब यार, रुक जा भी। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 60 शेयर, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर 600 रुपया। पीछे देखिए निहारिका, इस पर सारे पैसे मंगवा लिए थे, इसलिए पूरा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाले बंदे ना, इसने तो पूरा मंगवा लिया था, पूरा कॉल्ड अप था। तो कितना? 5 और 6 तो 8 तो 10, पूरा 10 रुपए से। अब मुझे बताइए, इसके बैलेंस में कोई प्रीमियम है दिख रहा है? 60 ये दिख रहा है, 60 ये दिख रहा है, तो कितना होगा? क्या बोल रहे? अबे 120। सिक्योरिटी, ये तो 6 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट, कितना प्रीमियम है? 120 रुपए का। 2, इक्विटी शेयर फोरफिट, फोरफिट कितने शेयर करूंगा, पैसे करूंगा इसका मैं? देखो ये रहा, 300 ये और 60 ये, कितना? 360। और 2 कॉल्स एंड अरियर, अरियर कितना? 360। कैसे निकला कॉल्स एंड अरियर? 180 और 180। 60 शेयर्स ऑफ वाई वर फोरफिटेड। खत्म इसकी कहानी। 60 शेयर फोरफिट वाई ओके हो गए। अब आ रही है सबसे बढ़िया चीज, सारे शेयर रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, बाइफरकेट करके रीइश्यू कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, मुझे ये हटानी पड़ेगी यहां से, इस वाले को मुझे हटाना पड़ेगा यहां से। डिफॉल्टर नहीं हटाते, बिना डिफॉल्टर के अगर मैं सिर्फ डिफॉल्टर टेबल से काम करता हूं तो भी काम हो जाता है। अब ये क्योंकि सारे शेयर इश्यू है, इसलिए आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। मुझे बताइए, एक्स के शेयर 40, वाई के शेयर 60, टोटल शेयर 100। एक्स के शेयर पे पैसा 240, वाई के शेयर पे 360, टोटल पैसा 600। रीइश्यू कितने शेयर करे भाई बताइए? 80। किसके सारे इंक्लूड है? अभी किसके सारे इंक्लूड है? वाई के कितने सारे शेयर? 60। तो कितना हो गया? 360। बाकी बचे हुए शेयर किसके बच गए? 20। कितना हो गया? 120। कुल मिला के पैसा 480। अब आपको, ये तो फोरफिटेड शेयर्स थे, ये री इशूड थे, और यहां लिख देंगे बैलेंस। बैलेंस मैंने बोला ना बैलेंस शीट बनाने के लिए कितना? 20 और 120। ये बैलेंस हमें बैलेंस शीट बनाते समय काम आएगा, ये वाला सिर्फ। अब हमने इनको कितने पे री इशू किया? बताइए कितने पे री इशू करा? नंबर 10 है ना? तो बैंक डेबिट करूंगा,
जो रीइश्यू वाला पार्ट होगा बैंक डेबिट करूंगा, हाँ है ना। तो नंबर 5 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, कितने शेयर 80 इंटू 9 कितना 720। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। और जो डिफरेंस वाला पार्ट रह गया वो यहां लिखा जाएगा क्या, इक्विटी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रह गया, कितना कितना रह गया 80 और 80। 80 shares were reissued, 80 forfeited shares were reissued। वरना एंट्री क्या बननी चाहिए थी, बैंक डेबिट 720, शेयर कैपिटल क्रेडिट 800 रुपए से 80 इंटू 10, और जो डिफरेंस आता है 80 रुपए कहां जाता, फोर फीचर में। बैंक वाला पार्ट बैंक में चला गया, फोर फीचर वाला पार्ट यहीं रह गया। और अब नंबर 11 इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट। आपके पास टोटल अमाउंट कितना है 480 माइनस कितना यूज हो गया 80, 400 कहां ट्रांसफर हो गया टू कैपिटल रिजर्व 400। दिस इज हाउ इट इज डन, ऐसे हो गया काम पूरा। आप देख रहे हैं आपका आंसर कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है 400 आ रहा है, ठीक है। अब बनाते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ठीक है बेटा, हाँ हाँ तुम्हारे में तो नहीं आएगा, हम अपने स्कूल के एग्जाम में देते हैं। 8 इसका टोटल कर लिए 8 और 8 5 7 12 7 19 7 26 2 8 10 11 16 5 21 31। इसका टोटल देख लेना ठीक है या नहीं है। नंबर 2 बैलेंस सीडी 8 8 0 28। कैश का बैलेंस कितना आ रहा है 28088, देख रहे हैं कैश का बैलेंस। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 28088 आया। ये मैं से आपको अलग से भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब। है सो रूड तुम में, अपने भाई तो एरेंगे दूसरे। जनरल एंट्री मिटा दूं, मुझे बैलेंस शीट बनानी है। क्या आपने कॉपी कर लिया सबने, हैव यू नोटेड डाउन। लक्ष्य इसे हटा दूं, मुझे डिफॉल्टर टेबल मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसकी मदद से हम सीधा अगर बनाते तो कैसे बनता। तो मुझे ऊपर वाला पार्ट हटाना पड़ेगा सारा, वो वाली एंट्री मुझे वो हटाना है वहां से, और ये भी हटाना, मुझे जल्दी करिए फटाफट से नोट कर लीजिए। बैलेंस शीट ऑफ एज एट एन एक्सट्रैक्ट करंट ईयर रुपीज नोट नंबर पर्टिकुलर्स। नंबर 1 प्लीज नोट करते चलो साथ साथ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद क्या शेयर कैपिटल 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस नंबर 2 एंड टोटल नंबर 2, एसेट्स और तो कोई एसेट्स में है नहीं, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 3, फाइनल टोटल खत्म। नोट्स टू अकाउंट्स या नोट्स टू अकाउंट्स उधर बना लेते हैं उस तरफ, यहां नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स ले लीजिए। कितना करंट ईयर रुपीस पर्टिकुलर, बेटा साथ साथ लिखते चलो। नोट्स टू अकाउंट्स
नंबर 1 शेयर कैपिटल। बताइए क्वेश्चन में कुछ ऑथराइज कैपिटल लिखा है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अगर ऑथराइज शब्द नहीं है तो डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच लिख दीजिए। कितना? डैश ऐसे, और डबल लाइन से क्लोज कर दीजिए। नहीं है मेरे पास ऑथराइज क्वेश्चन में, तो कहां से लिखूंगा मैं? इशूड शेयर कैपिटल। कितना इशूड शेयर कैपिटल बताइए? कितने शेयर इशू करे थे आपने? 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 20,000, डबल लाइन से क्लोज कर दीजिए। अब बारी आती है किसकी? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। आपके 2000 शेयर्स थे, -40 भी हुए, -60 भी हुए, लेकिन री इशू 80 हो गए, और 80 फुल्ली पेड अप थे ना? अरे यार, फुल्ली पेड अप तो थे 80। तो कुल मिलाकर कितना हो गया ये? 100 और 80, 1980। यही तो हुआ, 1920 शायद। 100, हाँ फिर 1980 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, कितना बन जाएगा? 19800 ऐसे बन गया 19,800। और जो 20 शेयर रीइशू नहीं हुए थे, वो वाले देखो, वहां वाले, वो वाले बैलेंस, ये तो रीइशू नहीं हुए थे ना। हमें तो 2000 शेयर का हिसाब दिखाना ना पूरा। क्या? प्लस फोरफिटेड शेयर्स 20 शेयर्स, ये जो रीइशू नहीं हुए थे उसका पैसा 120। टोटल कितना हो जाएगा? 029 19920। इसीलिए मैंने कहा था बैलेंस की जरूरत पड़ती है। अच्छा एक बात सुनो, सुनो, अगर आपके पास सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी होती तो इन 120 को वहां जोड़ता। अगर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी नहीं है तो इसे फुली पेड अप कैटेगरी में जोड़ के दिखाते हैं। अब बोलिए क्वेश्चन में, अगर आपकी 80 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ फुली पेड अप ना लिख के 70 पेड अप 80 पेड अप होता तो वो कैटेगरी बनती। अगर आपके पास फाइनल कॉल नहीं मंगवाते जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो वो क्या होती? नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी होती। यहां नहीं है ना, छोड़ दो। तभी तो मैं इसको यही जोड़ रहा। सुनो, ये जो बैलेंस है ना, जो बैलेंस, ये बैलेंस एक्चुअल में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में जाके जोड़ना चाहिए। लेकिन जब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी नहीं है, अरे नहीं बनती ना इसके लिए। ये तो फोरफिटेड शेयर पड़े हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते ना अभी। भाई जो शेयर फोरफिटेड पड़े हैं उनको मैं यहाँ थोड़ी दिखा सकता हूँ। उनका जो फोरफिचर अमाउंट है वो यहाँ दिखाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल कर लेंगे। क्या नागपाल? अब इसे लिख देते हैं हम, कितना? 19920। नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना? कितने शेयर से? 2000 शेयर्स इंटू 4, टोटल बनता है कितना? 8000। एवरीबडी इज ओके। माइनस नॉट कॉल्ड अप, सबसे पहले वो माइनस करो। आपने कितना कॉल्ड अप नहीं करा था शेयर में? प्रीमियम का पैसा देख रहे हो? वो देखो वहां पर कितना कॉल्ड अप नहीं करा था। यहां देखो, यहाँ कितने रुपए की? 40 इंटू 140 माइनस नॉट कॉल्ड अप 40 माइनस कॉल्स एंड अरियर। प्रीमियम का कॉल्स एंड अरियर कितना दिख रहा है? देखो यहाँ पर 32 ये दिख रहा है, 40 72 एक, प्लस कॉल्स एंड अरियर कितना दिख रहा है? 60 और 60 120, कितना? 192। ये माइनस कर दीजिए, क्या वैल्यू आती है बताइए? 8000 में से कितना माइनस कर दूंगा मैं? 232। करिए माइनस। 8000 माइनस 40 माइनस 192, 7768, 7768 प्लस कैपिटल रिजर्व कितना आया था क्वेश्चन में? कैपिटल रिजर्व 400 का, 861868,
ये 8168 880, क्या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर नहीं आ रहा? सिद्धीश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना नहीं था आपका? निकाला था ना कैश बुक में, तो मैच कर रहा है। लेकिन अभी मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करके दिखाऊंगा आपको। ये लोग भूल जाते हैं माइनस करना, इसको माइनस करना भूल जाते हैं। जो आपने प्रीमियम कॉल ही नहीं करा, वो प्रीमियम में थोड़े दिखेगा। आपने तो प्रीमियम सारे शेयर का सब कुछ एक कर दिया था। गड़बड़। ऑनलाइन में पता चल रहा है क्या किया ये, 8000 शेयर टोटल प्रीमियम। जो कॉल्ड अप नहीं था वो माइनस कर दीजिए, जो अरियर था वो भी माइनस। अगर रीइश्यू में प्रीमियम होता तो उसे भी जोड़ देता, पर रीइश्यू में तो कोई प्रीमियम था ही नहीं। बहुत सीधे। नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर आपके पास कैश बुक ना होती तो कैसे बनता कैश एट बैंक? हालांकि ये एग्जाम में शायद मुश्किल होगा, तो क्या 2000 शेयर्स इंटू 14 के हिसाब से कितना बनता? 28,000 माइनस, माइनस क्या क्या करूंगा ध्यान से सुनना इसमें से। माइनस नॉट कॉल्ड, नॉट कॉल्ड अप, नॉट कॉल्ड अप कितना है? ये रहा 40 इंटू 3 120, 0 8 बच गया, 9 में से गया 8 बच गया, 27,880 माइनस कॉल्सन अरियर। कॉल्सन अरियर कितना? कॉल्सन अरियर देखिए आपका 120 और 30 152, ये प्लस 180 और 180 कितना होता है रे? 360, 360। तो कितना होगा टोटल अरियर? 2 6 5 11, 3 4 512 माइनस कर दीजिए, क्या वैल्यू आती है? 10 में से 2 गया 8 बच गया, 9 में से 1 गया 8 में से गया 7 बचा, और 3 बचा 27, और प्लस री इशू पे कितना पैसा आया था आपको बताइए? री इशू पे व्हाट अमाउंट यू गॉट इन री इशू? 720, 720 ही मिला था ना। तो 8 8 0 28, देखो ऐसे भी कैलकुलेशन होगी आपकी 28088, 28088, दैट्स योर बैलेंस शीट। हो गया बैलेंस शीट आपकी पूरी, आपको वैसे भी करके दिखा दिया। बिना कैश बुक के भी आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल सकते थे। हालांकि एग्जाम में न पूछे इतना डिटेल, लेकिन हमने एज अ प्रूडेंस सब कुछ कर दिया। आपको सिर्फ एग्जाम में पूछा जाए तो क्या दिखाना है? सिर्फ ये दिखाना है 19,920, और ये 19,920 कैसे आया ये करके दिखाना होता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन के हिसाब से इतना ही होना चाहिए था। लिखा ना क्वेश्चन में शेयर कैपिटल 9920, शायद लिखा होगा इसमें आंसर में, नहीं लिखा? व्हाट इज द टोटल बैलेंस शीट, और कैपिटल कितना लिख रहा है? कैपिटल रिजर्व 400, वो तो हमारा आ ही गया था। तो ये आपकी किताब का सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, और ये मुश्किल वैसे करने में नहीं है, मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपको कैश बुक भी बनानी पड़ती है, जर्नल एंट्री भी करनी पड़ती है, और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। अब आप लिटरली अपनी बुक के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारी इलस्ट्रेशंस, स्कैनर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और एक वर्कशीट और दूंगा वो भी करेंगे। वर्कशीट का तो प्रिंट दूंगा मैं आप लोगों को, उसको करेंगे। हाँ, डिवेंचर शुरू होगा अब, इजी, ठीक है। और अभी बहुत लोग शेयर में क्या है, गुल हैं, गुल, उमर गुल हैं। ठीक है जी, यहां तक इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, या इसके कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अदरवाइज गाइज आर रेडी विद बैग्स। हाँ, ऑनलाइन में कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। इज इट ओके?